हे एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। आज हम बात करेंगे BHU MSc बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2019 पेपर सॉल्यूशन की। ओके, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, तो जो पार्ट फर्स्ट की वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज द हनी इज प्राइमरी कंटेंट। तो हनी क्या होता है कि हनी के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज किससे बना होता है? दैट इज द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सो आंसर इज थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम नहीं है? तो रेनिन इज द एंजाइम्स, ट्रिप्सिन इज आल्सो एंजाइम्स, लाइपेज इज आल्सो एंजाइम। बट यहाँ पे एमाइलेज नहीं, यहाँ पे क्या है? एमाइलोज है। तो एमाइलोज क्या होता है? ये एक स्टार्च होता है। ओके, प्लांट स्टोरेज फूड है। यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है। ओके, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होती है, तो इसका आंसर हो गया एमाइलोज। फिर हम बात करेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स। हाइब्रिडोमा सेल्स का यूज़ हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की प्रोडक्शंस में यूज़ करते हैं। ओके, दे हेल्प इन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम दो सेल्स का फ्यूज़न कराते हैं। एक सेल होती है बी सेल, जो हमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शंस में हेल्प करती है। दूसरी सेल्स होती है माइलोमा सेल्स, जो क्या करती है, जो कैंसर सेल्स होती है वो इमोर्टल नेचर की होती है। ओके, जो बी सेल्स और माइलोमा सेल्स की फ्यूजन से। तो बी सेल इज द लिम्फोसाइट्स, सो आंसर सेकंड इज करेक्ट। ओके, फ्यूजन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड द माइलोमा सेल। थर्ड इज द एंडोर्फिन्स इज। तो आपको बता दूं, जो एंडोर्फिन्स होता है कि एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, मीन्स ये प्रोटीन से बना होता है। ओके, तो इसका जो स्टोरेज और जो प्रोडक्शंस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है। ओके, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी हमें क्या करता है? पेन रिलीफ में हेल्प करता है। ओके, तो उसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। सो आंसर वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इनटू एसडीएल। एसडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ओके, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स मीन्स यहाँ पे लिपिड की जो जो लिपोप्रोटीन होता है, वेट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसका जो काम होता है वो कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मीन्स मान लो कि ये लिपोप्रोटीन की लेयर है। ओके, तो जो वेट लिपोप्रोटीन की लेयर है, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल होता है वो, मान लो कि कोलेस्ट्रॉल अगर 25% है, तो अगर इसकी जो लिपोप्रोटीन है, मीन्स जहाँ प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और लिपिड की कंसनट्रेशन कम, तो हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे प्रोटीन की कंसनट्रेशन पूछा गया है, तो प्रोटीन की कंसनट्रेशन अप्रॉक्स 50% होती है। ओके, बिकॉज 50% अगर प्रोटीन है तो लिपोप्रोटीन, सो लिपिड की कंसनट्रेशन होगी 25%, और बाकी बच्चा जो 25 है वो कोलेस्ट्रॉल होगा। ओके, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर आपको सारी सबकी कंसनट्रेशन दे रखी है, एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। एसडीएल इज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल इज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, और वीएलडीएल इज द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो वीएलडीएल होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है। ओके, तो इसलिए ये हमारे लिए गुड हेल्थ के लिए अच्छा होता है, गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है। ओके, नाउ ऑक्सीडेटिव स्टेट इज कॉज ड्यू टू। तो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है वो फ्री रेडिकल की वजह से होता है। क्या होता है ना कि जो पर्सन होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन, सिगरेट या फिर तंबाकू या फिर जो भी इंडस्ट्रियल में जो पेस्टिसाइड जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनकी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन, लिपिड और डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड। सो इसका आंसर इज प्रॉब। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉब बोलते हैं। नेक्स्ट इज द डाइसर। डाइसर इज एक्ट लाइक
तो बता दो जो डाइसर होता है, ये जो क्वेश्चन आ रखा है आपकी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी से, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस टॉपिक है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो आरएनए होता है वो ऐसे इस टाइप में बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम डाइसर एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये mRNA और siRNA में यूज़ आता है, ओके। तो ये क्या है, एंजाइम है। तो आंसर इज सेकंड इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द कोलेजन इज रिच इन, ये जो कोलेजन्स होता है ये ग्लाइसिन्स, प्रोलीन्स और हाइड्रोप्रोलीन से बना होता है। तो यहाँ पे ग्लाइसिन ना नहीं दे रखा है, ना प्रोलीन दे रखा है, यहाँ पे ओनली हाइड्रोक्सी प्रोलीन दे रखा है। सो आंसर इज सेकंड, ओके। नेक्स्ट इज द विच इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड एज अ स्ट्रैंडिंग सब्सटेंस अमंग द सेल वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आपको बता दो सबसे ज़्यादा जो ये सब्सटेंस होता है स्ट्रैंडिंग सब्सटेंस वो होता है सेलुलोज, बट यहाँ पे सेलुलोज दे नहीं रखा है, तो सेकंड होता है काइटिन, ओके। तो काइटिन कहाँ पे होता है, फंगस की सेल वॉल होती है, ओके। सो आंसर इज सेकंड इज करेक्ट, ओके। नाउ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स लिंक बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है। यूग्लिना जो हम लोअर क्लास में पढ़ रहे हैं, जो यूग्लिना होता है रिप्रोडक्शन तो एनिमल जैसे करता है, बट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट लाइक, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्लांट और एनिमल दोनों की क्या है, कनेक्टिव लिंक है, ओके। नाउ द स्मॉलेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स माइक्रोसोम्स या फिर माइक्रोबॉडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल फंक्शन इज मेनली रिलेटेड टू। तो इसका फंक्शन होता है जो माइक्रोसोम्स का फंक्शन ट्रांसलेशन की जैसे होता है, ओके। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्रेसिपिटिन। तो प्रेसिपिटिन क्या होता है, जब बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करती है, तो क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेट हो जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है एंटीबॉडी, ओके। ये इम्यूनोलॉजी से ले रखा है क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज द टर्म बफर कोट इज एसोसिएट विद। तो इसके अंदर जो बफर कोट आपको दिख रहा होगा, प्लाज्मा जब हम देखते हैं तो प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, रेड ब्लड सेल्स नीचे रह जाती है। तो 45% जो बफी कोट होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर WBC प्लस प्लेटलेट्स दोनों प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे टर्म्स दे रखा है ये बफी कोट कहाँ किसकी एसोसिएट है, तो हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स, ओके। सो आंसर 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द विच इज द नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। तो नॉन प्रोटीन जो अमीनो एसिड होता है दैट इज द आर्जिनाइन। सो आंसर इज 4th, ओके। तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, जो अमीनो एसिड की कंसेप्ट है, अमीनो एसिड और एंजाइम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। तो सारे अमीनो एसिड के कैरेक्टर आप रट्टा ही मार लो, ओके। नाउ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होती है कि मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये फॉस्फेट प्लस लिपिड से बना होता है। तो जो फॉस्फेट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ओके, मीन्स वाटर लविंग। और जो ये लिपिड होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, ओके, मीन्स वाटर हेटिंग होती है। तो ये दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये हो गया एम्फीपैथिक इन नेचर, ओके। सो आंसर इज 3rd इज करेक्ट। फिर बायोमोलिक्यूल्स विच इज नॉट अ पॉलीमर। कौन सा बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं है, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट, ओके। नाउ न्यूक्लियोसाइड डज नॉट यील्ड। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर से बना होता है, ओके। सो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस कौन सी होती है, एडिनोसिन्स और साइटोसिन्स हमें पता है, और राइबोस की राइबोस शुगर होती है, ओके। तो ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट। ये अगेन आपकी जो न्यूक्लियोटाइड के जो बायोकेमिस्ट्री का ही है, ओके। नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछ रखा है न्यूक्लियोटाइड का। इसके अंदर दे रखा है व्हेन सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज लार्जली रिमूव। अगर प्लांट की सेल अगर रिमूव कर दे, सेल वॉल रिमूव कर दे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्फीरोप्लास्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द
होमोजाइगस प्लांट, होमोजाइगस किसको बोलेंगे, मान लो कि प्योर कैरेक्टर, ओके, जो टीटी हो गया या फिर स्मॉल टीटी, ओके, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं होमोजाइगस, मीन्स जिसके जो गैमेट्स होते हैं वो या तो पूरे डोमिनेंट होंगे या फिर पूरे रिसेसिव होंगे, ओके। तो इसके अंदर दे रखा है द होमोजाइगस प्लांट मे बी ऑब्टेन्ड अ शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम विदाउट सेल्फ, मीन्स यहाँ पे हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है और हमें ये प्लांट चाहिए, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। नाउ हिस्टोटिपिक कल्चर ऑफ एनिमल सेल, तो ये जो हिस्टोटिपिक कल्चर होता है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, सो आंसर सेकंड इज करेक्ट, ओके। ये टेक्निक से क्वेश्चन दे रखा है, ओके। नाउ द टेक्नोलॉजी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू रिपेयर डैमेज इन एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन्स थ्रू द सेल इन कल्चर इज, तो इसका जो आंसर है इसका है प्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल टिश्यू, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है वे प्रोटीन, तो वे क्या होती है, नॉर्मल हम बोल सकते हैं छाछ होती है ना, उसको हम वे बोलते हैं, मीन्स छाछ किससे बनती है, हमें दही से मिलती है, तो ये क्या हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो आंसर 1 इज करेक्ट, ओके। नाउ लेसिथिल इज क्या होता है, तो ये क्या होता है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ये इसको हम ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ये क्या होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड से बना होता है, ओके, तो ये जो लेसिथिल होता है जो हमें ऑयल सीड के अंदर मिल जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज द लिपिड मॉलिक्यूल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द विच vitamins आउट ऑफ दिस फॉलोइंग इज द फेमस फॉर हाईएस्ट डोज ऑफ रिकमेंडेड, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाइटामिन लेने को बोलते हैं, दैट इज द विटामिन सी। विटामिन सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ये सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जो खट्टे टाइप के फ्रूट होते हैं उसके अंदर विटामिन सी की अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी और ये हमें क्या करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ओके। नाउ द नेम ऑफ द को एंजाइम्स रिफर टू, जो को एंजाइम्स आपने एक चीज़ नोट करने को मिली है कि जो को एंजाइम्स जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ओके, तो जो एंजाइम सेल है जो क्वेश्चंस है वो आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर से ले रखा है, ओके, तो इसका आंसर होगा नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक, ओके। नाउ ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं विच इज़ द नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रेगमेंटेशन, इसमें प्रोडक्ट पूछा है, तो यहाँ पे लैक्टेट भी हो गया, ओके, लैक्टेट इज द लैक्टिक एसिड, ओके, एथेनॉल भी हो गया और CO2 भी हो गया, बट यहाँ पे पायरुवेट ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, सो आंसर फोर्थ इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लूटाथियोन इज अ ट्राइपेप्टाइड, ओके, ट्राइपेप्टाइड है, इज असेंशियल इन बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ओके। इसका पूछा गया है क्वेश्चंस की प्रोड्यूस फॉर्म, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओके, सो ये जो ग्लूटाथियोन्स होता है उसका सिंथेसाइजेशन एंड ब्रेकडाउन दोनों के दोनों गामा ग्लूटामाइल साइकिल से होता है, ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ग्लूटाथियोन की तो हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मेम्ब्रेन डैमेज, तो जो एमिस टेस्ट होता है वो हम बात करते हैं DNA म्यूटेशन में, ओके, जो हैंस टेस्ट होता है हैम टेस्ट बोलते हैं, ओके, जो ब्लड की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसके अंदर बेंथिक टेस्ट, ग्लूकोज यूरिन के अंदर ये यूरिन टेस्ट होता है, ओके, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है उसको डिटेक्शन करने के लिए। ये जो फर्स्ट इज द मेलोन डाई एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज टेस्ट होता है, सो मेम्ब्रेन डैमेज टेस्ट हम इससे करते हैं, ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द फाइब्रिनोजेंस इज प्रेजेंट इन, जो फाइब्रिनोजेंस होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ओके, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, सो ये क्या करता है कि जब ये क्लोटिंग फैक्टर है, ओके,
तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रेपेयर सिस्टम इज रिलेटेड टू पोस्ट रेप्लिकेशंस. ये क्वेश्चन आपको अगेन आ रखा है रिपेयर मैकेनिज्म में. ओके, जिसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म होता है दैट इज आल्सो नॉन एज द हॉलीडे मॉडल्स. ओके, ध्यान रखना हॉलीडे मॉडल हम रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म में को बोलते हैं. ओके, इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो यूज़ होता है ये पोस्ट एप्लीकेशंस में यूज़ आता है. ओके, सो आंसर थर्ड इज करेक्ट. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस बाकी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे. और जो वीडियो फर्स्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.